अनवर ताज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, इंडिया ने जो बुज़दिलाना हमला किया है, हम न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर बल्कि पूरी कौम उसकी न मज़म्मत करते हैं सिर्फ, बल्कि उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी होने के नाते हम पे फ़र्ज़ बनता है कि जब भी हमारे मुल्क हमारे वतन पे कोई तकलीफ़ आ जाए तो हम सारे एक साथ खड़े होंगे। और इसी बात पे आज हम इंडिया के ख़िलाफ़, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ एक है सब। मैं इंडिया ने जो हमला किया, उसने मदरसों पे हमला किया, उसने मसाजिद पे हमला किया, बहुत अफसोस की बात है। उसने बच्चों को शहीद किया, उसने बहुत से पाकिस्तानी औरतों और मर्दों और बूढ़ों को शहीद किया, हमारे मदरसों और मस्जिदों को शहीद किया। इस तरह बुज़दिलाना हरकत, बुज़दिलाना हमला किसी मुल्क को ज़ेब नहीं देता कि अपने आप को बड़ा मुल्क कहते और इस तरह का हरकत करे। पहलगाम में एक वाक़या हुआ, 26 टूरिस्ट उसमें मारे गए, बग़ैर किसी तहक़ीक़ ने उसने पाकिस्तान पे अटैक किया। इसके अलावा उसने ड्रोन अटैक्स भी किए। रात को उसने लाहौर पे, रावलपिंडी पे, कराची पे और मुख्तलिफ शहरों पे ड्रोन अटैक्स भी किए। अब ये बात सोचने की है कि हम एटमी ताकत है, पूरी मुस्लिम उम्मा में वाहिद मुल्क पाकिस्तान एटमी ताकत है, उस पर कोई इस तरह के अटैक करे और उस पर हम खामोश हो जाए। कल जब वज़ीर-ए-आज़म असम्बली में आए तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जिस तरह इमरान खान ने पुलवामा वाक़या जब हुआ 2019 में उसने जो जवाब दिया था, तो इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की तरफ से वो स्ट्रांग जवाब मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात है कि वो यही कह रहे कि तहक़ीक़ात करे, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, हम हमला नहीं करेंगे, हम अमन चाहते हैं। हम सब अमन चाहते हैं, ज़ाहिरी बात है हम अमन चाहते हैं, लेकिन जो हमें अमन में नहीं रहते। 80,000 हमारे पख्तून शहीद हुए, इसमें इंडिया मुलव्वस था। कलभूषण उसका जिंदा मिसाल है जो हमारे पाकिस्तान में अभी तक है, वो दहशतगर्दी की सरपरस्ती कर रहा था, उस पर हम खामोश है, उसको हम जवाब नहीं दे सकते। इस वक्त हमें जवाब देना होगा। अगर हम जवाब न दे तो हमारे इस एटम बम का भी कोई पैदा नहीं, न इसमें एटमी क़ुव्वत का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं एक और बात करना चाहता हूँ। यहाँ एक पश्तो का एक मशहूर कहावत है कि आप गीदड़ों के लीडर को शेर, गीदड़ों का लीडर अगर शेर हो तो गीदड़ भी शेर बन जाते हैं, लेकिन शेरों का लीडर अगर गीदड़ हो तो शेर भी गीदड़ बन जाते हैं। बदकिस्मती से इस वक्त दो शख्सियत ऐसे थे जो एक अडियाला जेल और एक कोट लखपत जेल में पड़ा हुआ है। एक का नाम है इमरान खान और दूसरी का नाम है शाह महमूद कुरैशी। अगर वो आज बाहर होते और वो इस कुर्सी पे बैठते तो पता चल जाता मोदी को किस तरह जवाब देना होता है, पता चल जाता कि हिंदू को कि किस तरह पाकिस्तान की तरफ से स्ट्रांग जवाब आ जाता है। लेकिन बदकिस्मती से आज हमारी लीडरशिप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है कि उसका उसी तरह स्ट्रांग जवाब दे दे। यहाँ पे क्या हो रहा है, इस वक्त हमें यूनिटी की ज़रूरत है, हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, पूरी पाकिस्तान को एक होने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? कल जो फैसला हुआ मिलिट्री कोर्ट का कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, इस तरह होता है कौम में, इस तरह होता है जब मुल्क पे जंग मुसल्लत हो और आप इस तरह के फैसले करें। वो लीडर जिसने 2/3 मेजॉरिटी से इलेक्शन जीता था, जो हकीकी वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आपने जेल में डाला है, और वो लोग जिसने 17 सीटें जीती है वो आज हमारी लीडरशिप कर रही है। तो किस तरह ये मुल्क यूनाइटेड होगा? मुल्क तब यूनाइटेड होगा जब हम हमारे मुल्क के साथ, हमारे सबसे पॉपुलर लीडर के साथ, हमारे अवाम के साथ जो बेइंसाफियाँ हो रही है वो बेइंसाफियाँ ख़त्म हो। जब हम एक हो जाए, इमरान खान बाहर आ जाए, शाह महमूद कुरैशी बाहर आ जाए, हमारी लीडरशिप, हमारे वर्कर बाहर आ जाए और हम एक हो के इमरान खान के एक ट्वीट पे पूरी दुनिया में एक ट्वीट चलता है और इसके बयान को कोई चलाया भी नहीं जाता। और इस बात पे भी थोड़ा सोचना चाहिए। कल मैं सुन रहा था CNN को हमारा डिफेंस मिनिस्टर इंटरव्यू दे रहा था, तो इस तरह के इंटरव्यू तो मैंने जब सुना तो मैं हैरान हुआ कि एक एंकर उससे पूछते हैं कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 5 जहाज गिराए हैं, इसका कोई प्रूफ, कोई सबूत है? तो ये कहता है सोशल मीडिया।
अफसोस की बात है, इस तरह का जवाब इसको देना चाहिए था। अगर ये शाह महमूद कुरैशी इसकी जगह ये इंटरव्यू दे देते तो आपको पता चल जाता कि इंटरव्यू किस तरह होता है, लोग किस तरह जवाब देते हैं। मैं ये मुतालिबा करता हूँ कि हम इंडिया के खिलाफ एक है, इसमें कोई शक नहीं है, हम सब के लिए सबसे पहले पाकिस्तान है। लेकिन ये मैं मुतालिबा करता हूँ सबसे मकबूल लीडर कैदी नंबर 804 को रिहा किया जाए और हम सब एक होके इस इंडिया को, इस मोदी को, इस हिंदू को भरपूर जवाब देंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू।